हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह एंड वेलकम टू लेट्स लर्न हब। तो चलिए आज ट्रिपल सी मैं एक बार फिर से मेंशन कर देती हूँ, आपको ये ना लगे पढ़ के आ रहा है। अगर दिख पा रहा हो तो मैं ट्रिपल सी, ठीक है ना। कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट है, ट्रिपल सी का फुल फॉर्म था ये बेसिकली। एक मिनट, तो चलिए जहाँ तक कल क्लास हो पाई थी, जैसा कि मैंने कहा था इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम अगर नहीं करेगी तो हम लोग पूरी क्लास कर लेंगे। वही सेम प्रॉब्लम हुई हमारे साथ। और अभी के लिए जितनी लाइटिंग मैं रखती हूँ उतना लाइट से ही मेरे लिए यूज़फुल हो पाता है, क्योंकि मुझे लाइटिंग बहुत ज़्यादा लगती है। आपको मैं बता दूँ ऑनेस्टली एंड जेन्युइनली, मैं वीडियो शूट करती हूँ एंड तुरंत अपलोड कर देती हूँ। ना मेरे पास वीडियो ऐड करने का कोई ऑप्शन है, ना मुझे एडिट करने का कोई ऑप्शन है, तो मैं ऐसे ही शूट करती हूँ। बहुत ज़्यादा मैंने लाइटिंग लगाई हुई है यहाँ पर, ठीक है। मैं 3 तो हाइलोजन बल्ब जल रहे हैं, ठीक है, बड़े वाले, जो सिंगल नहीं होते, बहुत सारे होते। फिलहाल वो तो बात की बात है। तो चलिए ट्रिपल सी की ये क्लास है। तो जब तक लाइट नहीं कटेगी, क्योंकि दिन में बहुत काम होता है, रात में वीडियो शूट होता है। आज मैंने वॉच नहीं पहनी, सो आप जान पाएंगे कि ट्रिपल सी की आगे क्लास चल रही है। मैंने कंप्यूटर प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। तो एक मुझे कमेंट आया था कि आप माइक जो है गर्दन पे लगाया करिए, सो थैंक यू सो मच। और माइक मुझे यहाँ लगाना पड़ता है क्योंकि बार बार मुझे बोर्ड को इरेज करके लिखना पड़ता है। दैट्स वाई ये मुझे प्रॉब्लम करता है, इरिटेशन जैसी होती, इसलिए अभी मैं इसको यहाँ जब से मैं 1 टाइम में ऐसे क्लास लेने लगूँगी विदाउट इरेजिंग, मतलब कि किसी में करने लगूँगी, तो तब मैं वैसे ही लगाऊंगी, ठीक है। तो चलिए मैं एक और बात कर लेती हूँ। वैसे कि जो सब्सक्राइबर का कंप्लीट वाला है हो जाएगा तभी कुछ न्यू चीज़ें होंगी, ठीक है। वो टारगेट होता है जो सभी का लक्ष्य होता है। तो वैसे मैं बता दूं आपको, एक कमेंट मेरे पास आया था इंस्टाग्राम पे, कई बार मैसेज भी आए थे और अच्छे अच्छे मैसेज थे। और मैंने देखा था उसमें मैसेज था मेरा कि आप ब्लॉग बनाया करिए। सो मैं कह दूं उसके लिए भी थैंक यू सो मच, और सारे कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। मुझे कमेंट रीड करना था बट नहीं कर रही हूँ, वो भी एक टारगेट कंप्लीट होने पर वो भी करूँगी मैं। तो मैं आपको बता दूं ब्लॉग बनाने की, मेरे इंस्टा पे भी आया था दीदी आप ब्लॉग बनाया करिए। तो मैं बता दूं कि यस, ब्लॉग मैं बनाऊंगी। अच्छा ही आपने कुछ सोच समझ के ही बोला होगा। और फिलहाल बात रही ब्लॉग बनाने की, तो मैं सोशल मीडिया से जब से मैं इस प्लेटफॉर्म में आई हूँ तो अच्छा खासा मैं सोशल मीडिया से जुड़ चुकी हूँ। पहले मैं इतना ज़्यादा नहीं, कहीं भी एक आधी पोस्टें पड़ी रहती थी। फिलहाल मैं अब बहुत ज़्यादा अपडेट रहती हूँ, क्योंकि मैं ऑनेस्टली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ऐड हूँ। तो आप ब्लॉग बनाने की बात कर रहे थे, कोई भी और ऐसे भी मुझे मैसेज किए थे लोग, और भी मैंने यूट्यूब पे भी मैसेज पढ़े ब्लॉग बनाया करिए आप। सो ब्लॉग अभी नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि जो मेरी लाइफ है वो अभी बहुत ही ज़्यादा पर्सनल है, उसको मैं नहीं शेयर कर सकती हूँ। अभी इतनी ज़्यादा पर्सनल है कि नहीं शेयर की जा सकती है, तो अभी मैं इसको नहीं शेयर करूँगी। एक टाइम आएगा ब्लॉग बनाने का, बनाऊँगी। और मैं आपको बता देती हूँ ऑनेस्टली, जो लेट्स लर्न हब है उसमें मैंने आज तक किसी भी यूट्यूब के किसी से भी यूट्यूबर के मैंने वीडियो डाउनलोड करके अपने वीडियो में नहीं डाले हैं, अपने चैनल में नहीं डाला है कभी मैंने। उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होता है, मैंने देखा है। यूट्यूब पे वीडियो भी आते रहते हैं, उससे ये फ़ायदा होता है, व्यूज़ आपको बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। मैंने अपनी मेहनत के वीडियो डाले हुए हैं जो मैंने खुद स्ट्रगल। मुझे ये जो मुझे टीचिंग लाइन बहुत टाइम से पसंद है। आप जानते हैं जब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी तभी मैं अपने स्कूल में पढ़ती थी, तो पढ़ाया करती थी, बहुत अच्छा लगता था। और अच्छा मैं इनकम भी करती थी, ऐसा नहीं था कि मैं फ्री का ही पढ़ाती थी, ठीक है। तो बहुत बहुत टाइम से, आज की मेरी लाइफ में देखा जाए तो 7 साल बैक चले जाओ, तब से मैं इनकम भी कर रही हूँ पढ़ा के। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल भी रही थी। तो मैं ब्लॉग बनाऊंगी, थैंक यू उसके लिए, बट अभी नहीं, उसके लिए समय लगेगा। और बात रही यूट्यूब चैनल, इसमें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन चैनल है। व्यूज़ आते हैं, जो भी चीज़ें मिलती हैं धीरे धीरे चल रहा है, बहुत पेशेंस से। आप देख ले, जैसा कि मैं आपको एक एक्सपोजर बता देती हूँ, मैं खुलासा कर दे रही हूँ। मैं एक वीडियो देख रही थी ओझा सर का। तो ओझा सर का एक वीडियो था कि आजकल सोशल मीडिया पर एक बहुत ट्रोल चल रहा है, प्रकार से बोल सकते हैं, कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ये कर दीजिए, वैसा वैसा। मैंने उस दिन वो वीडियो देखा, आज से वो दो महीने हो गया होगा, मतलब कि मैंने वीडियो देखा, तब से मुझे अपने आप में बड़ी शेम फील होती है कि मैं आऊँ और बोलूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मत करिए, मैं कह रही हूँ मत करिए। आपके लिए यूज़फुल है तभी करिए, अदरवाइज मत करिए। कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने फ़ोन में सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ठीक है। आप उस पॉइंट को मत बढ़ाइए, आपके लिए काम का है तो बढ़ाइए। आपके लिए बस अगर मेरे लिए कुछ मायने है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन, मुझे ये पता है, आप खुद ही जानते होंगे कि कमेंट से मेरा कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, कि आप कमेंट करेंगे तो मेरा कुछ बेनिफिट हो जाएगा। दैट्स वाई आप कमेंट करिए, एक मनोबल मिलता है, बट पॉजिटिव कमेंट करिए। ऑनेस्टली आई एम सेइंग यू कि अच्छे कमेंट करिए, और करना है तो, अदरवाइज मत करिए।
सो उससे बहुत ही ज़्यादा, और कमेंट से कोई बेनिफिट नहीं होता, लाइक से कोई बेनिफिट नहीं होता। आप ये भी जानते हैं अच्छे से कि लाइव चल रहा है, आप कमेंट करते रहते हैं तो उसमें कुछ बेनिफिट्स होता है, किसी का कुछ नहीं होता है। सब्सक्राइबर और व्यूज मेन होते हैं। तो आपके लिए अच्छा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। आई एम अगेन टेल यू कि आपके लिए अच्छा है तो आप सब्सक्राइब करके रखिए, नहीं तो मत करिए। और आपको अच्छा वीडियो अगर आपके काम का है तो उसको पूरा देखिए, अदरवाइज मत देखिए। थैंक यू। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ट्रिपल सी की ये क्लास है एंड कंप्यूटर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा बातें कर ली, क्लास में कोई बातें नहीं करूँगी मैं फालतू, मुझे नहीं करनी कोई फालतू बातें। अब आप सिर्फ और सिर्फ क्लास देखते रहिए। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, पीढ़ी, एक मिनट मैं ले लेती हूँ, लिखा हुआ है सब मेरे पास, अभी दिखाती हूँ मैं। पीढ़ी, गति, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। तो पहली पीढ़ी में क्या था, मिली सेकेंड में था, और हार्डवेयर का था निर्वात ट्यूब था, और मशीन लैंग्वेज थी जैसे 0 1 2 इस हिसाब का। दूसरी पीढ़ी में माइक्रो था, माइक्रो सेकेंड चला था, और तीसरी पीढ़ी में नैनो सेकेंड था, चौथी पीढ़ी में पिको सेकेंड, पांचवी में, और इस हिसाब से देख सकते हैं 3GHZ, ठीक है, हार्स पावर करके ऐसा कुछ बोलते हैं इसको, मैं रिकॉल नहीं कर पाई शायद इसको। U और 1 है ये, ठीक है, UISI। हाँ, तो ये मल्टीमीडिया है, टाइम शेयरिंग सिस्टम, सी लैंग्वेज एंड यूनिक्स। टाइम शेयरिंग, कभी कभी लैंग्वेज समझ नहीं आती, टाइम शेयरिंग सिस्टम, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या था, IBM 1401 इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, UNIVAC व्यापारिक उपयोग के लिए बना पहला कंप्यूटर, UIVAC था। एक मिनट। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर क्या थे, PC यानी कि पर्सनल कंप्यूटर था। और पांचवी पीढ़ी जो अब तक चल रहा है उसके बारे में अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। विदाउट पॉज आप देखते रहिए, अब कुछ बातें नहीं आने वाली हैं। आ जाइए मेरे भाई, पांचवी पीढ़ी। हाँ, तो पांचवी पीढ़ी 1998 से अब तक। सो वर्तमान कंप्यूटर की गति 3 GHz मैंने लिख दिया है, ठीक है, 3GHz, हर्ट से ज़्यादा की है। सो पहला LSI, SSI, MSI, VLSI, ULSI। तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज और अल्ट्रा, ठीक है। सुपर कंप्यूटर। लैंग्वेज अगर नहीं समझ में आती तो भी मुझे कमेंट सेक्शन पर बताइए प्लीज़, ऑनेस्टली कमेंट सेक्शन पर चीज़ें मुझे बताया करिए, ठीक है। अभी के लिए फ़िलहाल, बाद में और भी चीज़ें सामने आएंगी। तो सुपर कंप्यूटर के जनक कौन थे, यानी कि फादर। चीज़ें समझ में आ रही, अगर ऐसा सच आप ऐसे नोट कर लेते हैं तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। सैमोर के सीरे कंपनी के मालिक थे। पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 कंट्रोल डाटा क्रॉप का, ठीक है, कंप्यूटर का। और दूसरा था अलियाब फोर्थ का। भारत के सुपर कंप्यूटर के जनक विजय भाटकर थे। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 1991 में था। और CDAC सेंटर फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस कंप्यूटिंग, भारत का पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं लिखने में समय वेस्ट नहीं करूँगी, मैं बोलूँगी बहुत ही क्लियरली, आप वैसे ही नोट कर लेना। उतने ही क्वेश्चन, वही क्वेश्चन, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि नई नई चीज़ें। आप जितना मॉडर्न में पढ़ लेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल है। जितनी चीज़ें मैं बता रही हूँ, क्वेश्चंस वही क्वेश्चंस है, सेम वही क्वेश्चंस है। और मैं एक मिनट आपको दिखा दूँ, मैंने कंप्यूटर कॉपी बनाई हुई है। चलो पहले क्वेश्चन बोल देते हैं, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। सो मैंने इसमें लिया हुआ है, तो भारत का पहला कंप्यूटर तो सिद्धार्थ है, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा जैसे क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, चार्ल्स बेबेज, आप लिख सकते हैं। मैं डायरेक्ट ऑप्शन वाला नहीं करूँगी कि ऑप्शन दे दूँ और उसके बाद क्या है आंसर नहीं बताऊँ, मैं आंसर भी बताती चलूँगी। कंप्यूटर की IC, ठीक है, किस पदार्थ की बनी होती है, सिलिकॉन और जर्मेनियम की बनी होती है, सिलिकॉन, ठीक है, दो ऑप्शन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, और या फिर सिलिकॉन। कंप्यूटर की IC। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस कंपनी में किया था, इंटेल ने 4004। घरों में उपयोग होने वाला PC पर्सनल कंप्यूटर वास्तव में है माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, छोटा। संसार का पहला गणना तंत्र है अबेकस।
कौन सा भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? विप्रो। भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है बेंगलुरु। ठीक है, और भी क्वेश्चन देख लेती हूँ मैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त हार्डवेयर था निर्वात ट्यूब था। ठीक है, मैंने लिखा था पीछे में। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या था? आईसी था। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आविष्कार किसने किया था? जेम्स किलबाई ने किया था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की गणना गति थी माइक्रोसेकंड सॉरी, ये मैंने लिखवाया है। सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं? पांचवी पीढ़ी के। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर था सिद्धार्थ। कौन सी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है? ठीक है, ऑप्शन में दिया जाएगा, कमेंट सेक्शन पर मुझे बताइएगा कौन सी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है। LAN का विकास किस कंप्यूटर पीढ़ी में हुआ था? तीसरी में। RAM कीबोर्ड मॉनिटर माउस थर्ड पीढ़ी में ही हुआ था। ठीक है, LAN का विकास तीसरी पीढ़ी में। रैम और रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ये चीज़ें जो बोर्ड बनाए गए थे, इनका आविष्कार किस में हुआ था? तीसरी पीढ़ी में ही हुआ था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद, तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज सॉरी के बारे में जानेंगे हम लोग। चलिए फिर आगे देखते हैं। चलिए आगे आ जाइए, फिर से मैं फैन ऑफ कर देती हूँ, वॉइस क्लियर है आप लोग। उच्च स्तरीय भाषा क्या थी? FORTRAN फॉर्मूला ट्रांसलेशन था ये। पहली प्रयुक्त उच्च स्तरीय भाषा थी ये। गणित और वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग की जा रही थी। 1957 में ये आई थी। ठीक है, सो COBOL कॉमन बिजनेस ड्रीम्ड लैंग्वेज, ये M होगा। ठीक है यहाँ पर, और उसके बाद BASIC बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। BASIC सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली भाषा थी। नींव का पत्थर भी कहते थे, 1964 में आई थी। फोर्थ नंबर क्या था? सी लैंग्वेज 1972 में डेनिस रिची ने किया था। ब्रायम करिनंगम में किया था। बेल लैब और यूनिक्स थे। इसका एक क्वेश्चन ये बन सकता है थर्ड नंबर का, मुझे लिखते लिखते याद आया था, मेरे पूछा गया था। मैं आपको बता दूं, मेरा सेंटर गया था लखनऊ के मोहनलालगंज में, जो वहाँ पे वो एक वाटर पार्क, एक ही वाटर पार्क करके मोहनलालगंज के पास है ना, वहीं उसके पीछे ही कॉलेज था, बहुत अच्छा। तो उसमें मेरे क्वेश्चन आया था कि पीसी में उपयोग की जाने वाली उच्च स्तरीय भाषा कौन सी थी? ठीक है, तो BASIC थी ये। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एक नोट कर लेना, आपके लिए काम करेगा। तो इतनी भाषा एस सेट आप नोट करते जाइए, आपके लिए फिर देखिए कितना ज़्यादा ये यूज़फुल रहेगी। चलो, मुझे लग रहा है लाइट साथ दे रही है। चलिए आगे देख लीजिए। नंबर 5, 6, 7 क्या था? CSSS HLL जावा इंटरनेट प्रयोग होने वाली भाषा थी। AC और TV में प्रयोग की जाने वाली भाषा थी। 1995 में कंपनी सन माइक्रो सिस्टम में हुई। ठीक है, इसका नाम था कंपनी का। LISP क्या था? लिस्ट प्रोसेसिंग 6 था। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैसे कि रोबोट था। फिर ईमेल चैप्टर शुरू हो जाता है। ईमेल में क्या था? ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। फिर ठीक है, बहुत ज़्यादा जल्दी में भी लिखो, मीनिंग मिस्टेक भी हो सकती है। मीनिंग और थ्योरी ना मिस्टेक होने के लिए तो मैं लिख के करती हूँ, फिर भी लिखती तो हूँ उसी समय। ऐसा तो है नहीं कि बस मैं लिख दिया है और वही समझा दिया है ना, बार बार तो लिखना पड़ता है, मिस्टेक तो हो ही सकता है। खोज किसने किया था ईमेल की? रिटा विल्सन द्वारा 1971 में हुआ था। आधुनिक स्वरूप है 1971 में। आधुनिक स्वरूप को सिवाय येउद्दीरी ने किया था। ईमेल को ARPANE एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट था। ये सेंड किया गया, यहाँ से रिसीव कर लेगी। रिसीव है, ये सेंडर है, रिसीवर है। ईमेल प्रोटोकॉल फर्स्ट सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMIP होता है। SMIP का प्रयोग मेल को भेजने में होता है। ठीक है, तो 1 मिनट आप देख लीजिए, मैं इसके ऊपर वाले ईमेल से पहले वाले जो कुछ क्वेश्चन थे उसको मैं करा दे रही हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है, किसी टास्क को कंप्यूटर द्वारा पूरा करने के लिए स्टेप वाइज स्टेप कृत्रिम प्रक्रिया को समूह में रखा जाता है। क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। ठीक है, सिर्फ इतना ही पढ़िए, इसके अलावा मत पढ़ना।
एल्गोरिथम था। उसके बाद किसी टास्क को कंप्यूटर द्वारा पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप करती प्रक्रिया को समूह में कहते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में लिख भी देती हूँ एक बार, ये देखो एल्गोरिथम, ठीक है। अब उसके बाद क्या था, BASIC भाषा का विकास कब हुआ था, 1964 में, ये लिखा हुआ था एवरी में। कौन सी भाषा उच्च स्तरीय जैसे नहीं है ऑप्शन में है तो असेंबली हो गया, और भी ऑप्शन में मिलेंगे, BAICE हो गया, ठीक है, LISP हो गया, ऐसे बहुत सारे हो गए। एल्गोरिथम में गलती होने पर कौन सी गलती आती है, उसे कंप्यूटर भाषा क्या कहता है, लॉजिकल एरर। गलती में क्या बनता है, बग, BUG बग, गलती को ढूंढना और ठीक करना, डिबगिग कहते हैं इसको, हाँ डिबगिग कहते हैं। प्रयुक्त प्रोग्रामर, पैच प्रोग्रामर बोलते हैं इसको। और सेंटेक्स एरर को क्या बोलते हैं, प्रोग्रामर में ग्रामर की गलती होने पर सेंटेक्स एरर लिख के आता है, ठीक है। और निम्न में से कौन सी भाषा नहीं है, जैसे नहीं है या फिर है, तो अगर है तो EAYX वाला हो जाएगा या फिर IRM वाला हो जाएगा, नहीं है में। लोगों का प्रयोग किस में होता है, बच्चों की शिक्षा में लोगों का प्रयोग होता है, ठीक है। तो और उसके बाद जैसे हो गया, कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, FORTRAN, इसी में लिखवाया है, दूसरे वाले में उसमें लिखवाया है, पीछे आप देख लेना। और उसके बाद है भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है, उसे मशीन भाषा कहते हैं, जैसे 0, 1, 2 इस हिसाब से, ठीक है। और फिर उसके बाद आप देख लीजिए, ईमेल आपके सामने है, शुरू हो गया। ईमेल को फिर कंटिन्यू करते हैं, इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए चलिए आगे देख लीजिए। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। यदि ईमेल एक व्यक्ति को भेजना है तो POP3 का प्रयोग होता है। यदि ईमेल को एक से अधिक लोगों को भेजना है तो IMAP का प्रयोग होता है। ईमेल ID जैसे स्वाति सिंह धनाबाद @gmail.com, ये स्वाति सिंह धनाबाद ये बहुत पहले की मेरी ID है, फिलहाल प्रेजेंट की नहीं है। तो ये यूज़र नेम हो गया और इसको डोमेन नेम बोलते हैं। तो ईमेल के दो भाग होते हैं, यूज़र नेम, डोमेन। बहुत शॉर्टकट में मैंने कर दिया, यूज़र नेम, डोमेन नेम, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। तो जैसे कि यहाँ पर हुआ to xyz@gmail.com, yzx@gmail, और भी कुछ भी बन सकता है। फाइल साइज जो होती है 25 MB की होती है। CC मतलब कार्बन कापी होता है। BCC ब्लाइंड कार्बन कापी होता है। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मेल बॉक्स 15 GB होता है। अधिकतम 500 मेल भेज सकते हैं आप। ईमेल कैरेक्टर 320 कैरेक्टर का होता है, आप 320 कैरेक्टर उसमें लिख सकते हैं, यानी कि वर्ड। ईमेल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बता देते हैं, इसमें से 1-2 पॉइंट जैसे बढ़ा सकते हैं आपको। मैं चलो पहले क्वेश्चन बता देती हूँ कि ईमेल में CC क्या होता है, तो एक से अधिक व्यक्तियों को भेजना जो होता है वो CC होता है, ठीक है। और निःशुल्क ईमेल सेवा कौन प्रदान करता है, याहू, रेडिंग फीमेल और हार्डमेल। ईमेल अटैचमेंट होता है एक डॉक्यूमेंट जो ईमेल के साथ जोड़कर भेजा जाता है। ईमेल अकाउंट में स्टोरेज एरिया कहलाता है मेल बॉक्स। ईमेल को भेजने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल है SMIP। उसके बाद नए संदेश को देखने के लिए मेल विंडो में किस बॉक्स का प्रयोग होता है, व्यू। और ईमेल के लिए पता कौन प्रदान करता है, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एक साथ अधिकतम कितने मेल भेजे जा सकते हैं, हाँ ये क्वेश्चन, एक साथ अधिकतम 500 मेल भेजे जा सकते हैं, आप ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा। कौन सा अवैध डोमेन शब्द है, .in। और मेलिंग लिस्ट क्या होती है, मेलिंग लिस्ट कुछ नहीं होता है। अब उसके बाद जो है कल शुरू करेंगे हम लोग सॉफ्टवेयर, और ईमेल ख़त्म हो गया। ईमेल इतना ही था, ठीक है। अब हमारे 2 चैप्टर मैक्सिमम ख़त्म हो गए, उससे रिलेटेड हमने कई चीज़ें पढ़ी। क्वेश्चंस तो हम लोगों ने 30-40 समथिंग पढ़ लिया। तो आप क्वेश्चन भी नोट कर लीजिएगा, एस आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो अभी आज इसको एंड करते हैं। लाइट तो नहीं है, लाइट ने मेरा साथ दिया, बट मेरे बच्चे बैठे हैं 6 बजे से, और अभी समय हो रहा है 9:05। आए थे, उन 2 बच्चे बैठे हैं, उनका कल एग्ज़ाम है, उनको पढ़ना है। मुझे दीदी पढ़ा दो, मुझे, मेरे रेगुलर स्टूडेंट है बट मैं पढ़ा नहीं रही उस समय, ठीक है। मेरे एग्ज़ाम वगैरह चल रहे थे तो मैं पढ़ा नहीं रही थी, तो उनको बताना है कुछ मुझे, क्योंकि उनको जाना भी है यहाँ से। तो बच्चों को बता दूँ मैं, बैठे हैं काफ़ी देर से। अभी मैं इतनी देर से वीडियो नहीं शूट हो रहा था, बट मैं अपना काम भी कर रही थी थोड़ा सा। तो चलिए इतना ये रहा। और मुझे कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन पर जाकर आप मेरे सोशल अकाउंट से मुझसे जुड़ सकते हैं, जितने भी मेरे सोशल अकाउंट हैं।
और फेसबुक पेज पे आपको जितने भी मेरे अपडेट नहीं मिलेंगे, बट सोशल अकाउंट के जितने भी अपडेट है, यानी कि जितने नाउ-अ-डेज जितने करंट की चीज़ें चल रही हैं उससे रिलेटेड मैं पोस्ट उसमें डाल देती हूँ, समय मिलता है तो वैसे भी मिलेंगी आपको बहुत सारी। तो लेट्स लर्न हब के फेसबुक पेज से भी जुड़िएगा आप, और इंस्टाग्राम से भी। सो थैंक यू, और मुझे कमेंट सेक्शन पर बताइएगा कैसा लगा। एक मिनट में आपको शायद अपनी कॉपी दिखा देती हूँ, चलने दीजिए, एक मिनट दिखा रही हूँ मैं आपको। हाँ, ऐसे एज इज मैंने बहुत चीज़ें मैं बोलती हूँ बट मैं दिखा नहीं पाती हूँ। ये है मेरी कॉपी, आप देख पा रहे होंगे, कंप्यूटर की कॉपी है। एक मिनट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, फिलहाल दिख पा रही हूँ तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैंने लिखी थी, ठीक है। सो ये रही मेरी कॉपी। और ऐसे मैंने एक दिन कहा था नॉवल दिखाने के लिए, मैं नॉवल नहीं दिखाई थी, मुझे याद सब कुछ रहता है बट आई थिंक मैं भूल गई थी। तो नॉवल भी मैं दिखाऊंगी कल, उसको भी निकालना पड़ेगा। चलिए, थैंक यू सो मच।